हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। और इसके अंदर सबसे पहला मॉडल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस मॉडल का नाम है इंक्रीमेंटल मॉडल। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग है ये। नाम से आपको पता लग रहा है कि चीजें इसमें इंक्रीमेंट होगी। और इससे पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उन चीजों को देखिए और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द इंक्रीमेंटल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल वेयर द सिस्टम इज डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड टेस्टेड इंक्रीमेंटली। यानी जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है, जहां पे जो सिस्टम्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं और टेस्टेड किए जाते हैं इंक्रीमेंटली वे में। ओके, जैसे इन स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स ऑफ इंक्रीमेंट्स। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच इंक्रीमेंट बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस वन, यानी हर एक इंक्रीमेंट जो बिल्ड होगा वो पिछले के आधार पे होगा, एंड अलाउइंग फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल अप्रोच कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड लाइक द वाटरफॉल मॉडल। ओके, यानी ये क्या है, ये एक प्रकार का काफी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल अप्रोच है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड जस्ट लाइक वाटरफॉल मॉडल से थोड़ा सा बेहतर है। ओके, जहां पे सारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो प्लान्ड होते हैं एंड एग्जीक्यूट होते हैं, वंस एक बार ही एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पे आता है की फीचर्स ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल के कौन कौन से की फीचर्स होते हैं। सबसे पहला की फीचर्स आपका आता है फेज डेवलपमेंट। इसके अंदर हम बात करें तो पॉइंट करें कि द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, यानी जो सिस्टम्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में, with each increment representing a functional part of the system। और हर एक जो इंक्रीमेंट होता है वो रिपीट करता है एक फंक्शनल पार्ट को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड दीज इंक्रीमेंट्स आर डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड इन दिस फेज। यानी ये जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो डेवलप और डिलीवर किए जाते हैं इस फेज के अंदर। तीसरा आपका दूसरा आता है इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ द सिस्टम डिलीवर्स द बेसिक कोर फंक्शनैलिटी एंड फर्दर इंक्रीमेंट्स एड मोर फीचर्स और फंक्शनैलिटी टू द सिस्टम। यानी जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है सिस्टम का वो डिलीवर करता है एक बेसिक कोर फंक्शनैलिटी को, फर्दर जो इंक्रीमेंट करता है काफी ज्यादा फीचर्स को और फंक्शनैलिटी को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तीसरा आपका आता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसके अंदर कह रहा है कि एज ईच इंक्रीमेंट इज डेवलप्ड इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, टेस्टेड एंड इवेलुएटेड। यानी हर एक जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो डेवलप होगा और इंटीग्रेट होगा एक एग्जिस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, और वो क्या होगा, टेस्ट होगा और इवेलुएट होगा। एंड दिस इंश्योर दैट द सिस्टम इवॉल्व्स कंटिन्यूअसली विथ इटरेशन। यानी हर एक इटरेशन के अकॉर्डिंग चीजें कंटिन्यूअसली क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। चौथा आपका आता है ईयरली डिलीवरी। तो इसके अंदर जो पॉइंट आपका दिया हुआ है कह रहा है सिंस ईच इंक्रीमेंट इज एसेंशियली अ स्मॉलर स्टैंड अलोन version of the system, part of the system can be delivered to the customer yearly and even if other parts are still under development। okay, चौथा आपका आता है फीडबैक एंड अडेप्टेशन। इसके अंदर क्या है, आफ्टर ईच इंक्रीमेंट, यानी हर एक इंक्रीमेंट के बाद जो सिस्टम होता है वो रिव्यू किया जाता है और जो फीडबैक किया जाता है वो कलेक्ट किया जाता है यूजर्स के द्वारा एंड स्टेक होल्डर के द्वारा, एंड दिस फीडबैक कैन देन बी यूज्ड टू improve और मॉडिफाई द सिस्टम इन सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट। यानी ये जो आपके फीडबैक होते हैं वो बताते हैं कि कौन कौन सी चीजों को इंप्रूव करना है, क्या उसके अंदर बदलाव करना है यूजर के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल। सबसे पहला एडवांटेज आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ये क्या करता है, चेंजेस और एडिशंस टू द सिस्टम कैन बी मेड एट एनी पॉइंट इन द प्रोसेस। सेकेंड इज फास्ट टाइम टू मेक मार्केट। इसके अंदर कह रहा है पार्ट्स ऑफ द सिस्टम कैन बी डिलीवर्ड ईयरली, यानी जो भी सिस्टम के पार्ट होते हैं उनको हम ईयरली डिलीवर कर सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है वैल्यू को टू द स्टेक होल्डर्स ओनर्स के अकॉर्डिंग। तीसरा आपका आता है रिस्क रिडक्शन। इसके अंदर कह रहा है बाय बिल्डिंग इंक्रीमेंटली रिस्क आर आइडेंटिफाइड ईयरली। यानी जो इंक्रीमेंटली हम चीजों को बिल्ड करते हैं उसमें जो रिस्क होते हैं वो आइडेंटिकली ईयरली प्रोसेस में मिलते हैं, और जो इशू होते हैं इशू कैन बी एड्रेस बिफोर दे एस्केलेट। यानी जो इशू है उनको हम एड्रेस कर सकते हैं किससे पहले, एस्केलेट से पहले। ओके, चौथा आपका आता है कस्टमर फीडबैक। यानी इसके अंदर फीडबैक की प्रोसेस रहती है जिसका अकॉर्डिंग पॉइंट दिया हुआ है। उसका आपका आता है डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। सबसे पहला डिसएडवांटेज है नीड्स क्लियर प्लानिंग। यानी इसके लिए एक क्लियर प्लानिंग का होना जरूरी होता है। तो इसके अंदर कह रहा है वर्ल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इज अ बेनिफिट। यानी जब फ्लेक्सिबिलिटी बेनिफिट हो तो देयर मस्ट स्टिल बी केयरफुल प्लानिंग टू इंश्योर ईच इंक्रीमेंट इंटीग्रेट्स फॉल। ओके,
दूसरा आपका आता है पोटेंशियल फॉर स्कोप क्रीप, तीसरा आपका आता है डिपेंडेंसी ऑन द इनिशियल फॉरवर्ड, और ये आपका लास्ट प्रोसेस है जो कि एट द लास्ट पॉइंट इंक्रीमेंटल मॉडल के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसी के साथ ये इंक्रीमेंटल मॉडल वाला वीडियो हमारा कंप्लीट होता है।